Okay, dear smarties, today we are just about to tell transformation that is related with your syllabus. And now come to main point. Now we are just about to tell how can you transform as soon as. Okay? Look at green board. जो भी पॉइंट्स आपके सामने लिखी गई हैं वह पॉइंट आप देखेंगे आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा और आपको 2 नंबर ये प्रत्येक एग्जाम में दे देता है, चाहे आप 11th के एग्जाम को दें, चाहे आप 12th के दें, चाहे किसी भी बोर्ड में आप दें एग्जाम। अगर ग्रामर उसमें आस्क कर रहा है तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में जरूर दिखता है। अक्सर एज सुन एज को रिप्लेसमेंट करवाएगा। एज सुन एज का सेंटेंस अगर वो पॉजिटिव में लिखा गया है, पॉजिटिव में लिखा गया है, ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि कैसे कहा जा रहा कि आएगा, अभी लिखे नहीं आप ध्यान दीजिए इधर। इसमें कुछ कमाल जरूर है। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में देगा एज सुन एज से तो कहेगा क्या कि आप उसको नेगेटिव में चेंज करिए, नेगेटिव सेंटेंस में। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में देगा तो आपको कहेगा क्या, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। और यहां पर दोनों एक साथ रूल्स है। कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए एज सुन एज का करेगा तब भी वही रूल्स है, नेगेटिव बनाने के लिए कहेगा तब भी रूल्स है। यहां आपका जो रूल है, जो नियम है, जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ये देखिए रूल्स में क्या लिखा गया। पहला रिप्लेसमेंट क्या लेगा, एज सुन एज के स्थान पर आप नो सूनर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, एज सुन एज को रिप्लेसमेंट पर आप नो सूनर लिखेंगे और नो सूनर के साथ आप डिड भी लगा सकते हैं, नो सूनर के साथ आप हैड भी लगा सकते हैं। दोनों की कंडीशन है। ध्यान दीजिए, जब आप डिड लगाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर आप हैड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। और क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो सूनर वाले सेंटेंस में देन का इस्तेमाल कंपलसरी है और इसीलिए पूछा भी जाता है। और देन लगने का मतलब होता है, ये क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा देन लगता है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे है और देन लास्ट में लगा हुआ है, मतलब सेकेंड सेंटेंस से पहले लगा हुआ है। इसी वजह से एग्जाम में आता है। बाकी जितने एग्जाम्पल कंपैरेटिव डिग्री के होंगे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद, मतलब देन के तुरंत बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। इस सेंटेंस में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री आने के बाद देन का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से यह इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये रूल्स था। अब एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा क्या, एज सून एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। ये आपका सेंटेंस एज सून एज से लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएं, चाहे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें, दोनों का सिस्टम है। सबसे पहले इसके स्थान पे रूल्स में बताया गया क्या लिखना है हमें, नो सूनर। क्या लिखना है, नो सूनर लिखना है। उसके बाद ये बताया कि आप डिड या हैड लगाएं। ध्यान दीजिए, आप क्या लगाते हैं, आप यहाँ डिड लगा देंगे। सेंटेंस में भी यहाँ पर देखें, सेंटेंस में कभी कभी आपका हैड लगा मिला तो आपको कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप समझ गए डिड को रिप्लेसमेंट देगा, तो आप डिड लगा देंगे। और डिड के बाद ये बोला है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ये यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
क्योंकि आप जानते हैं जब डिड लगता है, यहाँ देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, नो सूनर में क्या लगा है, सेकेंड फॉर्म लगी है, सी का सेकेंड फॉर्म आपका सा होता है, तो आप अब इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका है, यहाँ लिखा जाएगा द टाइगर, और इसके बाद जो कॉमा हट जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा, और देन के बाद जो आपका सेंटेंस है वैसे एज इट लिख देंगे, आई रैन अवे। ध्यान दीजिए ये आपका दोनों एक साथ बनकर तैयार होता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री भी बनकर तैयार होता है और साथ ही साथ नेगेटिव भी होता है, क्योंकि नो आया है या नेगेटिव सेंटेंस का भी काम करता है। आज तक के जितने नेगेटिव सेंटेंस होते हैं सब नॉट जो लगता है उस सब्जेक्ट के बाद लगता है, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद लगती है नेगेटिव सेंटेंस में, बट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें नो पहले आ गया है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है और फिक्स है कि आपके एग्जाम में याद दिखेगा। और ये निशान जो लगता है, ये निशान क्या बताता है कि नो सूनर में देगा तो आपको एज सून ऐसे भी बनाना पड़ सकता है, तो नो सूनर को रिप्लेसमेंट कर देंगे, रिप्लेस दे देंगे एज सून एज से, फिर सब्जेक्ट इसमें एज सून एज में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, यहाँ डिड लगा है तो आप इसका सेकंड फॉर्म लगा लेंगे, हेड लगाना होता तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं आप सेंटेंस को देखकर, बाकी एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे कॉमा लग करके, तब दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा। बट अगर नो सूनर लगा रहे हैं तो कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, देन लग जाएगा, देन नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए जब आपके परीक्षा में आएगा ना तो यहाँ पे क्या कर देगा, वो कहीं कहीं करेक्ट इनकरेक्ट में दे देगा, तो देन के स्थान पर देन लगा देगा, और आप ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकता है, तो देन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, देन है। बात समझ में आ गई। और आपके एग्जाम में कभी अगर करेक्ट में और कैसे दे सकता है, नो सूनर लगा देगा, यहाँ पर यहाँ पे क्या करेगा, डिड लगा देगा तो यहाँ पर कर देगा सेकेंड फॉर्म, तो अगर सेकेंड फॉर्म कर देगा तो आप समझ गए होंगे ये गलत होगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें सी लगाना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ हेड लगा दिया, अगर हेड लगा दिया तो आपको ध्यान देना है इस सब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि रूल्स में यही लिखा गया, तो हेड लगा कर देगा, वहां सी लिखा है तो आप क्या करेंगे, उसको सीन लिखना पड़ेगा, मतलब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तब आपको सीन लिखना पड़ेगा, मतलब हेड वाले सेंटेंस में सीन लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन सभी चीजों का ध्यान देते हुए तब ये बताया गया कि यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ऐसे नहीं बताया गया था, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट भी है इसी में ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना भी है, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ आई हैं, तो आप समझ गए होंगे। और क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में आया था, नो सूनर वाला सेंटेंस में ऑप्शन दिया था फिल करने के लिए, वहां देन भी दिया था, देन भी दिया था, और दूसरा भी वर्ड शुड दिया था, तो आप समझ गए कि अगर नो सूनर है वहां कंपल्सरी क्या आएगा, देन आएगा। एक वर्ड नो सूनर को भी रिप्लेस करता है, इसको कौन रिप्लेस करता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको, कभी कभी हार्डली रिप्लेस करता है, क्या करता है, हार्डली रिप्लेस करता है, तो सब नियम यही, केवल नो सूनर के स्थान पर ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि कहीं ऑप्शनल अगर देगा तो नो सूनर ना देकर कहीं हार्डली आ गया तो क्या होगा, सब कुछ वही होगा जो नो सूनर के साथ है, बस रिप्लेसमेंट क्या होगा, तब वहां देन नहीं आएगा, हार्डली के साथ देन के स्थान पर वेन आता है, ध्यान देंगे आप, और आपको ये समझना है सब कुछ नियम वही, कोई चेंजिंग नहीं। नो सूनर एज सून एज को रिप्लेस कर रहा है तो एज सून एज को हार्डली भी रिप्लेस कर सकता है, डिड और हेड का जो खेल यहाँ पे है वो हार्डली के साथ भी डिड और हेड का खेल रहेगा, सब कुछ आगे के प्रोसेस वही रहेंगे, केवल आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा, इसी देन को वेन में चेंज करना पड़ेगा। कब, जब स्टार्ट में नो सूनर के स्थान पे क्या आ जाएगा, हार्डली आ जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई आपको। तो ये पूरा रूल्स था, 2-2, 3-3, 4-4 नियम एक में आपको मिल रहे हैं, आप इनको समझना भी है, करेक्ट भी करना है, बाकी सब सारी चीजें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।
and you should be continue with the grammar, and I'll meet with the new video. Thank you for watching.